हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स में, जिसका नाम क्या है बच्चों, समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को शुरू नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ने के लिए जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जो हम लोग आज पढ़ेंगे, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, अपना एनसीईआरटी बुक को निकाल लेना है। एपी का एनवा पद आप पेज नंबर 110 निकाल लें, ठीक है। एपी का एनवा पद, ये मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एपी का एनवा पद, ये हम लोग आज बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर आप 111 देखिए, उसमें लिखा है, उसमें देखिए एपी का एनवा पद का एक फॉर्मूला आता है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एनवा पद। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए एपी का एनवा पद का एक फॉर्मूला आता है ए एन, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर आप तो जानते हैं कि ए क्या है, प्रथम पद, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ जितना टर्म रहता है। जैसे हो गया कोई एपी इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 एन तक है, मतलब टोटल कितना टर्म है, ठीक है। तो एपी मान लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कितना 50 तक है। तो इसमें टोटल टर्म कितना है, टोटल 50 नंबर है। तो यहाँ पर एन क्या है, 50 है, ठीक है। डी तो जानते हैं सार्वभौमिक कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, वही वाला डी होता है। तो ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, बहुत बच्चे इस फॉर्मूला को रट लेते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैथ में रटने वाली चीज नहीं है, समझिए कि वो आया कहाँ से, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, तो एनवा पद का मतलब क्या था। अच्छा मैंने आपको इससे पहले आपको सिखाया था कि प्रथम पद कोई एपी रहता था, तो वहां पर हम लोग चेक करते थे कि वो एपी है क्या नहीं। अच्छा एपी रहता था तो उसका अगला और 3 पद निकालते थे, चाहे अगला और 4 पद निकालते थे ना। तो किस तरह निकालते थे हम लोग, जैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे कि दूसरा पद हम लोग जैसे निकालते थे, जैसे इस मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर 3 तक दिया, मतलब यहाँ पर प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद दे दिया, हमको चौथा पद निकालना है। चौथा पद का हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा एपी का अगला 4 पद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अगला चौथा पद क्या होगा बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, A4 बोलेगा, और उसका क्या होगा A3 प्लस डी बोलते थे, याद कीजिए, A3 प्लस डी बोलते थे, याद कीजिए। तो A3 का हम लोग क्या, A3 कितना है, A1 A2 A3 3 है, प्लस डी, डी कितना है, A2 माइनस A1, यहाँ पर कितना है बच्चों, A2 माइनस A1, यानी 2 में 1 माइनस जाएगा, A2 माइनस A1, तो यहाँ पर 2 में 1 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर जी का वैल्यू 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर A4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 हो जाएगा, तो यानी इस फॉर्मूला को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 को हम इधर देंगे, ठीक है, 3 प्लस 1 बराबर 4। देखिए ये वाला फॉर्मूला आखिर इससे हम लोग ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से A3 है, A3 प्लस डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, प्लस डी, A प्लस 2D प्लस डी। किस कारण से कि A3 जैसे मान लेते हैं हमको पहला पद निकालना है, ठीक है। तो पहला पद क्या आता है A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, इस तरह से होता था ना। ये क्या है A1, याद कीजिए, ये मैंने आपको सबसे पहला वीडियो में बताया था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला वो वाला मैंने ये वाला आपको बताया था। तो यहाँ पर A3 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते थे, फिर इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3D हो जाएगा, यानी ना 2 को डी हो जाएगा, 3 को डी हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, चौथा पद निकाल लें, लेकिन हम लोग लिख रहे क्या है 3D। इसका मतलब इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना इसको, इस तरह से। यानी हम लोग निकाल क्या रहे बच्चे, चौथा पद, यानी A4 निकालें। A4 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा फॉर्मूला। यदि हम लोग A5 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यदि हम लोग A6 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यदि A7 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं AN निकाल रहे हैं, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कर रहे हैं, यानी हम लोग चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, nवां पद आया, समझे कहां से आया कॉन्सेप्ट, देखिए कहां से हम लोग क्या निकाल दिए,
पहला पद निकाल रहे थे ए आ रहा था, दूसरा पद निकाल रहे थे ए प्लस डी आ रहा था, तीसरा पद निकाल रहे थे ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। उसी तरह से इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए वही वाला जो ए प्लस डी लिखा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, ए प्लस डी को इस तरह से लिखे तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या नहीं लिख सकते इसको, 2 में 1 जाएगा तो 1, तो ए प्लस 1d यही है ना। देखिए इसको नहीं लिख सकते इस तरह से ए प्लस 3 माइनस 1d, फिर ए प्लस 2d आ जाएगा, क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते ए प्लस 4 माइनस 1d। यानी हम लोग कर क्या रहे, हम लोग कर रहे यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे, इसको भी देखना है, इसको भी करके देख लीजिए। देखिए ए प्लस 1 है ना, यहाँ पर 1 रखिए माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 0d, और 0d मतलब क्या 0, तो ए प्लस 0 मतलब ए, इस तरह से। यानी हम लोग कर क्या रहे, ए एन यदि निकालें तो ए प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस, देखिए यहाँ पर 4 लिख रहे तो यहाँ 3, तो यदि एन लिखेंगे तो यहाँ एन माइनस 1, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस एन लिखा है एन माइनस 1d, वही बोला है, देखिए वही बोला है, समझे किस तरह से। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये आया कहाँ से, यानी ये एनवा पद निकाल रहे हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, एनवा पद, समझे। ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझिए। चलिए इतना आप समझिए इस फॉर्मूला को, तो बस इतना समझिए तो काफी है, यही था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ आपको बेसिक उदाहरण बताते हैं ताकि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मतलब जो आप समझे हैं उसको व्यवहारिक तौर पर कैसे हम लोग लाए, मतलब उसको कैसे यूज करना सीखे, ठीक है। मतलब ये वाला हमको काम कहाँ देगा, है यही सोच रहे हैं, सीख तो गया काम कहाँ देगा। तो देखिए इसका ये हो गया, और जो ए एन जो निकला ना उसको एनवा पद बोलते हैं, और उसको एपी का व्यापक पद बोलते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा कि यहाँ पर क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान रखिएगा कि ए एन को क्या बोलते हैं, ए एन को क्या बोलते हैं बच्चों, ए एन को बोलते हैं एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद मतलब जनरल टर्म, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपी का व्यापक पद जनरल टर्म, ठीक है, समझिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अब ये जो हम फार्मूला अभी पढ़े और फार्मूला निकालने सीखे, आखिर इसका यूज क्या करेंगे, उस फार्मूला का आखिर हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए उपयोग करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कुछ उदाहरण जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 3 देखते हैं। देखिए उदाहरण आपको बोल रहा है, एनसीईआरटी बुक का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 2 गुना 2,7, 12, डॉट 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 चलते हैं, और बोल रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से जोड़ रहे हैं, मतलब इस तरह से A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, तो इसका A10 क्या होगा, ये आपको बोला निकाल, यानी इसका 10वां पद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 10वां पद क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद गिवन में, इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, प्रथम पद, और इस तरह से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, टिक मार लीजिए। प्रथम पद को क्या बोलेंगे, A1 क्या है 2, सार्वअंतर जिसको लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किससे करते हैं, D से, और इसका फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 क्या 7 माइनस 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, ये सार्वअंतर, इसलिए 10वां पद निकाल रहे हैं। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला जो अभी निकाले ना, ए एन बराबर ए प्लस, ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, तो ये एनवा पद का था, तो 10वां पद का क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1d, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 2, प्लस 10 माइनस 1 को क्या लिख देते, डायरेक्ट लिख देते 9, और डी का वैल्यू कितना है 5 बराबर 10 प्लस 2 प्लस 5 में 45 बराबर कितना आ जाएगा 47, यानी इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, इसका 10वां जो पद होगा वो क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। बस समझ गए किस तरह से हम लोग बनाए, समझ गए किस तरह से बनाए, यानी देखिए इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला कैसे निकला आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यानी पहला पद जान लीजिए, दूसरा सार्वअंतर जान लीजिए, और उसका जो निकालने बोला है, पहला पद बोला है, तीसरा पद बोला है, चाहे 10वां पद बोला है, चाहे 50वां पद बोला है, जो बोला है बोल लीजिए,
फॉर्मूला बैठाएंगे सार्वंतर, और केवल दो ही चीजें जरूरत है, प्रथम पद सार्वंतर, फॉर्मूला पुट कीजिए, बस खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका फिक्स एग्जाम में पूछेगा। सारा उदाहरण आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस उदाहरण से क्वेश्चन पूछ देगा, सारा उदाहरण एकदम इंपॉर्टेंट है। 21 है, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 हो, कौन सा पद, कौन सा पद यहाँ पर -81। तो -81 ये जो है ना, जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 होगा, डॉट 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 डॉट, ये एक कौन सा पद होगा यहाँ पर, मतलब आपको अंतिम पद तो दे दिया, अंतिम पद दे दिया -81। अंतिम पद मैंने कितना नंबर में आ रहा है, एक नंबर में तो 31 आ रहा है, 2 नंबर में 18 आ रहा है, 3 नंबर में 15 आ रहा है, तो कितना नंबर में आ रहा है, इसका मतलब हमको देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर n, ये n का वैल्यू हमको निकालना है। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद, सॉल्यूशन कर रहे, ठीक है बच्चों। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 बराबर कितना है 21, सार्वंतर कितना है बच्चों, सार्वंतर जिसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या, A2 - A1, 18 - 21, 18 - 21 बराबर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। इसलिए हमको निकालना क्या है, ये n का वैल्यू, तो an का मेरा वैल्यू कितना दे दिया -81। तो an का फॉर्मूला क्या आता है, a + n - 1 × d बराबर -81, ये दे दिया। a का वैल्यू क्या है 21, n तो हमको निकालना है, d कितना -3 बराबर -81, 21 ये प्लस में उधर लेके माइनस में हो जाएगा, n - 1 × -3 -81 -21, n - 1 × -3 बराबर 81 - 21, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 2 10, एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो गुना में -3 है उसको उधर ले जाइए तो भागा में हो जाएगा, -102 बट्टा में -3, तो ये माइनस और माइनस खत्म, काट दिए 3 से जाएगा, 3 3 9, यहाँ 3 × 12 34 करिए, और ये n - 1 बराबर आ गया 34, तो n का वैल्यू कितना -1, उसको उधर फेंक दीजिए, तो -1 है उधर जाके +1, 34 है 35, यानी टोटल कितना पद है मेरा 35 को पद है, यानी यहाँ पर जो 81 -81 आया वो कितना नंबर में आ रहा है, 35वां नंबर में आ रहा है, समझ गए। यानी यहाँ पर जैसे फर्स्ट पहला नंबर कौन है 21, दूसरा नंबर में 18, तीसरा नंबर में 15, तो 35वां नंबर में आएगा -81, समझ गए किस तरह से बनाए। तो इसको नोट कर लें, इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं, और अलग अलग टाइप का है तो उसको भी देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 5 देखिए एकदम एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन है ना सब आपका अलग अलग टाइप का है, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आता है ना वो एक टाइप का 4 को 5 को घुसा देता है। तो आप केवल टाइप सीख लीजिए, प्रोसेस सीख लीजिए, मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चन दुनिया को कोई भी सवाल दे देना बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर गिवन में, गिवन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसका डायरेक्ट में क्या दे दिया है, गिवन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका एपी हमको निकालना है, ठीक है। जिसका तीसरा पद दे दिया 3, यानी एक 3 दे दिया कितना 5, तीसरा पद क्या दिया 5, और उसका 7वां पद 9 दिया है, 7वां पद कितना दिया 9 दिया, ये आपका गिवन में दे दिया और बोला कि एपी आप निकाल के दिखाइए। एपी तो एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक प्रथम पद चाहिए ए, और दूसरा पद नहीं, प्रथम पद चाहिए ए और सार्वंतर चाहिए डी। यही 2 चीज निकालेंगे तो पूरा एपी को हम लिख सकते हैं, सूची को बना सकते हैं। तो ये मेरा 2 चीज दिया हुआ, अब इससे ही हमको ए और डी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, A7 बराबर 9 है ना, इसको अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। A7 बराबर 9 इधर लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, A3 मतलब A + 3 - 1 × D कितना दिया 5 दिया, ठीक है। तो A + 3 में 1 है तो 2D बराबर 5 दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तथा A7 यानी A + 7 - 1 × D बराबर 9 दिया है, A + 6 साथ में 1 है तो 6D बराबर 9, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों समीकरण को आप क्या कर देंगे, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि से या फिर मतलब इस दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे माइनस कर दीजिए। समीकरण
2 में 1 को माइनस कीजिए, क्योंकि 2 में 9 है और 1 में 5 है, तो 9 में 5 आराम से घट जाए, तो समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है। जितना आप शॉर्टकट बना सकेंगे उतना बढ़िया है। तो a प्लस 6d लिखेंगे, इधर LHS को LHS से माइनस करेंगे, a प्लस 2d और RHS को RHS से माइनस करेंगे, 9 माइनस 5, a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d, माइनस को एंट्री करा दिए, कुछ नहीं किए, इधर 4 आ गया, माइनस a और प्लस से खत्म हो जाएगा, 6d में 2d जाएगा, तो 4d बराबर हो जाएगा 4, 4 से 4 काट देंगे एक बार में, तो d का वैल्यू आ गया 1, d का वैल्यू 1 आया। अब हमको a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू यानी प्रथम पद क्या होगा, तो जो d आया उसको समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो इधर बनाते हैं समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 इंप्लाइज से d का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, a प्लस 2d, का वैल्यू कितना आया 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, तो a का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, ये 2 है प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 5 में 2 जाएगा तो 3। देखिए हम लोग a का भी वैल्यू निकाल लिया, d का भी वैल्यू निकाल लिया, हमको चाहिए क्या AP चाहिए, वो AP हमको बनाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः AP बराबर, अतः AP किस तरह से होगा, तो यहीं पर पहले लिख दीजिए माना AP, माना हमको AP निकालने बोला है ना, माना AP बराबर A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर A1 अतः AP क्या आ जाएगा, A2 को हम A प्लस D भी लिख सकते हैं, A3 को हम A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, और डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा तब फिर A का वैल्यू कितना आया बच्चों 3, A प्लस D यानी 3 प्लस 1 4, a प्लस 2d यानी 3 प्लस, इधर करके देख लीजिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू 3 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5, यानी 3 4 5, तो अगला पद क्या होगा 6, और इस तरह से डॉट 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 चलते, तो हो गया AP, मेरा निकल गया, इस तरह से घेर के रख दिए। कितना आसान तरीके से बनाए, कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम और एकदम फुल नंबर लाना, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। आपको बोला था AP निकालिए, तो हम मान लेते हैं AP मेरा ये A1, A2, डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। जिसमें गिवन में क्या दिया था, ये वाला दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखिए गिवन को, यहाँ पर लिखिए गिवन मतलब दिया हुआ क्या था मेरा क्वेश्चन, तीसरा पद का वैल्यू 5 और सातवां पद का वैल्यू 9, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या था a प्लस 3 माइनस 1d, ये nवां पद का फॉर्मूला है, यहाँ सातवां पद का वही हो जाएगा, यानी 3 पद बोलेगा तो 2d लिखना है, यानी एक घटा करके 7 पद बोलेगा तो 6d लिखना है, इसको थोड़ा याद रखेगा, ठीक है, शॉर्टकट होगा बनाने में, बस सोल्व कर देना आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर ले और देखते हैं और क्या यूनिक उदाहरण है, ठीक है बच्चों। क्या संख्या, उदाहरण नंबर 6 देखिए, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, हमको चेक करना है कि कोई पद 301 है क्या नहीं, तो चेक करते हैं। ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो AP क्या दिया बच्चों, AP दिया है 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 डॉट 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 चलते, और बोला कि क्या कोई पद 301 है, हमको चेक करना है कि इस लाइन में कहीं 301 मिलेगा हमको, तो चेक करते हैं मिलेगा क्या नहीं। माने तो कोई पद क्या है 301 ही है ना, हाँ 301, क्या कोई पद 301 मिलेगा, हम चेक करते हैं डॉट 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 301 कहीं पर तो आना चाहिए, यानी आपको पहुंचना क्या है अंतिम 301 तक पहुंचना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर ये किस फॉर्म में दिया A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN का वैल्यू दे दिया। अब AN में यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक नंबर में कौन आ रहा है 5, 2 नंबर में कौन आ रहा है 11, 3 नंबर में 17, 4 नंबर में 23, तो N नंबर में 301 आना चाहिए, वही N तो कितना नंबर में आ रहा है चेक करते हैं। प्रथम पद A1 बराबर 5, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस 1, 11 में 5 जाएगा तो कितना 6, इसलिए AN बराबर कितना दिया है 301, इसका फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 301, A का वैल्यू 5,
एन तो हमको निकालना है, चेक करना है कि क्या कोई पद सही में 301 है क्या नहीं। डी का वैल्यू 6 बराबर 301, 5 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 301 में 5 घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6, 301 में 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6 5 11, इधर 9 इधर 2, 296, n माइनस 1 296 में देखिए 6 तो यहाँ पर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में हो जाएगा, 296 बटा में 6। अब इसको काट दीजिए, कटेगा, देखिए 6 24 5 आ रहा है, 56, 6 का 12 में 56 होता है, नहीं होता है, यानी ये तो कटेगा नहीं, तो इसको इस तरह से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 ठीक 16, और तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 2 नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए इसका। यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया 148 बटा 3, और ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 148 बटा 3 प्लस 1, यानी n का वैल्यू कितना आया बच्चों 148 प्लस 3 बराबर 151 बटा 3। तो देखिए ये बटा में आ रहा है, तो देखिए ये बटा में आ रहा है, तो बोलिए बटा में यहाँ पर किसी लाइन में आपको क्या कोई क्वेश्चन बटा में दिख रहा है, कोई नंबर 5 11 17 23, मतलब इस लाइन में हमको बटा में मिलेगा, इसको बटा में तो हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो 151 बटा 3 है ना, अब इसको यदि भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो नंबर नहीं मिलेगा, यानी इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि इस सूची में कहीं पे हमको 301 नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए n का वैल्यू यहाँ पर बटा में आ रहा है, तो बटा में थोड़ी होता है, पूर्णांक धनात्मक होना है, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक। देखिए धना ये हो गया नंबर लाइन, 0 से इधर जितना होता है सब इधर नेगेटिव होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर जितना होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सबको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ये सबको नेगेटिव पूर्णांक बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मतलब नंबर लाइन में कौन होता है, पूर्णांक होता है, और पूर्णांक कभी बटा में नहीं होता है, देखिए पूर्णांक हमेशा गोटा गोटी नंबर होता है, तो ये 151 बटा 3, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में कि जो इस एपी का सूची में 301 कोई पद नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः इस एपी में कोई पद 301 नहीं है, बस हो गया, इतना लिख दीजिए आपका। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, और ये वाला बार बार पूछता है एग्जाम, ठीक है, पूछता है कि क्या कोई पद 301 है, तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू बट्टा में आ रहा है, बट्टा में तो धनात्मक पूर्णांक होता नहीं है, ठीक है, तो अतः इस एपी में कोई पद 301 नहीं है, बस इसको नोट कर ले। अब देखिए बच्चों एक यूनिक क्वेश्चन आपको बताने वाला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में जरूर पूछता है, ठीक है, तो देखिए आपका हो सके एग्जाम में ना पूछे, क्योंकि ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, मतलब आपको पता करना है कितना संख्या, मतलब n का वैल्यू निकालना है, कितना n, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो एपी हम लोग लिखेंगे, एपी 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यानी 2 अंकों की संख्या वो भी 3 से विभाज्य होना है, तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 10 से शुरू होता है, 11 से 12 13 ये सब होता है 2 अंकों की संख्या, लास्ट कहां पे जाता है 100, ये तो 3 अंक की संख्या हो गया, 1 2 3 अंक नहीं चाहिए हमको, 2 अंक चाहिए 99 तक, तो बोले ये सब में 3 से विभाजित कौन कौन होगा, 10 3 से भागा जाएगा, नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12, हाँ 12 जाएगा तो पहला पद क्या होगा 12, दूसरा 13 तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18, इस तरह से डॉट 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 99 जाएगा, भागा 3 से, हाँ 3 या 9 3 या 9, तो 99 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि बोल रहा था क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की 1 2 2 अंकों की संख्या वो भी 3 से विभाजित, तो देखिए सारा 3 से विभाजित है। अब बोल रहा कि ये जो 99 है ना, ये कितना नंबर में आ रहा है, यही लास्ट टर्म है ना, देखिए इसको देखिए, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा टर्म होगा, ये डॉट 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 डॉट, ये nवा टर्म है, यही n का वैल्यू निकालना है कितना नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए, तो आप तो इसको कर देंगे बहुत आसानी से। प्रथम पद क्या है यहाँ पर, a1 का वैल्यू 12, सारवंतर क्या है यहाँ पर, d का वैल्यू 15 - 12 यानी 3, यानी a2 - a1, इसलिए an निकालना है, और इसका वैल्यू कितना दिया 99। an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d,
बराबर 99। ए का वैल्यू कितना है 12, एन तो आपको निकालना है, डी का वैल्यू 3 बराबर 99। 12 यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3, 99 में 12 माइनस चल जाएगा, कितना आ जाएगा 9 में 2 जगह 7, 9 में 1 जगह तो 8, 87। तो यहाँ से n माइनस 1 ये 3 गुना में उधर जाएगा भागा में हो जाएगा 87/3 कटेगा, देखिए तो 3 यहाँ कट जाएगा, 3 में 6 2 आ गया, 3 में 27 29 बार में, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 29। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 29 अरे 30, 30वां पद, यानी यहाँ पर जो 99 है वो 30 नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो इस एपी में टोटल कितना टर्म है, टोटल 30 नंबर है। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की टोटल 30 नंबर है जो 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया, नोट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, एक खतरनाक क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खतरनाक क्वेश्चन, इसका नाम ही दे दीजिए खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को सीख गए तो एपी का लगभग 70% आप चीज सीख गए, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है क्वेश्चन कि एपी, देखिए एपी क्या दिया मेरा, एपी क्या दिया 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62, ठीक है, का अंतिम पद से मतलब इधर से 11वां पद क्या होगा, यानी 11 आपको निकालना है, क्या होगा बोलिए, कैसे सॉल्व करेंगे। उतना तब से तो हम लोग इधर से सॉल्व कर रहे थे, तब से तो हम लोग इधर से सॉल्व कर रहे थे, अब उधर से सॉल्व करेंगे। तो उधर से सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए जो हमको पता है -62, डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, डी का वैल्यू कैसे पता चलेगा बोलिए। यानी देखिए अगर हम लोग इधर से जाते तो यहाँ पर पहला पद a1 कितना आ जाता है 10, 7 बनकर डी कितना आ जाएगा a2 - a1, यानी 7 - 10 बराबर 3 हो जाता है, माइनस का 3। तो माइनस का 3 आया, इसी माइनस का 3 को हम लोग इधर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये -62 है, तो अब इससे पहले एक क्या होता, इससे पहले एक होता, देखिए क्या होता, इससे पहले एक होता, मतलब इससे पहले क्या होता, -62 है, -3 को क्या करना है, प्लस करना है -3, सॉरी माइनस करना है -3, तो -62 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 59। देखिए कैसे होगा वो भी बताता हूँ, इसको मिटा देते पहले। क्या होता, माइनस का 56 होता, माइनस का 59 होता, कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। -62 ये होता, अब कैसे हुआ से मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कैसे हुआ से अभी बताता हूँ, रुकिए कैसे हुआ से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला पद क्या था, इधर से जा रहे, ठीक है। पहला पद क्या था a1 10, सार मतलब क्या था 7 - 10 a2 - a1 माइनस का 3, यही वाला सीरियल में क्या है, 4 में 7 जाएगा तो माइनस का 3, देखिए 4 में 7 जाएगा तो माइनस का 3। अब इधर से चलिए -62 में माइनस होगा -59, यानी a2 - a1, ये a2 ये a1 माइनस कीजिए दोनों को, a2 - a1 -62 माइनस -59, माइनस और माइनस प्लस 59 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। देखिए -3 में -3 आ रहा है, इसका मतलब फिर देखिए तब फिर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a1, यानी -59 माइनस -56 बराबर कितना आ रहा है -59 प्लस 56 बराबर -3। देखिए आ रहा है -3, यानी मेरा सारवंतर सही चल रहा है एकदम बिल्कुल। हम जो सारवंतर मेरा इधर से आ रहा था वो अभी उधर से भी मैंने इधर ही चल रहा है अभी, यानी हम लोग चेक कर रहे थे कि यहाँ पर -59 आ रहा है, -56 आ रहा है, उससे कम 3 माइनस कर दीजिए, मतलब जोड़ देंगे तब ना माइनस होगा। तो 3 ये फिर हो जाएगा कितना 3 माइनस 53 फिर हो जाएगा 50, तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इधर से आएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व करें, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं प्रथम पद, अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से आपको सॉल्यूशन इसी तरह से करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसको मिटा देना है, मतलब सोच लीजिए कि मैं अभी आप एग्जाम सेंटर में बैठा हूँ और हमको ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में मिला है, मतलब कॉपी में मिला है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे,
एपी में जो लिखा है उसको थोड़ा यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा दो नंबर आपको खुद से लिखना है। और क्या लिखेंगे, अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से प्रथम पद A1 बराबर -62, सार्वंतिक अंतिम से सार्वंतर, सार्व अंतर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डी बराबर क्या आ जाएगा A2 - A1, मतलब अंतिम से सार्वंतर मतलब अब हम लोग इधर से आ रहे हैं ना, है तो इधर से आ रहे तो सार्वंतर क्या आ जाएगा बच्चों, अब -3 नहीं होगा, +3 होगा। कैसे, अंतिम से सार्वंतर ने लिखे इसको ऐसे ही सार्वंतर, तब फिर ये क्या, अब इधर से आ रहे ना, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है। अब क्या करेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। अब देखिए, अब इसको मैं नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे सार्वंतर निकालेंगे तो पीछे वाला से एकदम आगे वाला को माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसको भूल जाइए। हम मेरा फॉर्मूला क्या था सार्वंतर निकालने में, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, इस तरह से चलता रहता था। तो A2 - A1, अब ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला तो मेरा काम देगा, वो ट्रिक तो नहीं कि पीछे से एक माइनस करना है, वो नहीं, फॉर्मूला में काम देगा। A2 का वैल्यू क्या है -59, माइनस A1 का वैल्यू क्या है -62, माइनस का 59 प्लस का 62 बराबर आ गया प्लस का 3 आ गया। देखिए सार्वंतर +3 आया, यहाँ पर यदि आप -3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, इसलिए हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला क्या, अंतिम से 11वां पद, तो इसलिए क्या लिखेंगे A11 11वां पद, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, A का वैल्यू कितना है बच्चों -62 प्लस इसको 10 डी लिख देते डायरेक्ट, और डी का वैल्यू कितना है 3, -62 प्लस 10 या 30 बराबर आ गया -32। तो देखिए अंतिम से 11वां पद क्या आ गया मेरा -32। बस इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर दिए, कितना आसानी से, केवल आपको दिमाग लगाना है, सोचना है और इसको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यदि ये वाला लिख देंगे एग्जाम में तो आपको नंबर नहीं काटेगा वो, ठीक है, वो सोचेगा कि चलो बच्चा रफ किया यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते, समझ में आया ना, जैसे कि अंतिम से चल रहे तो अंतिम से पहले लिख लेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ये, तब फिर अंतिम पद मेरा क्या आ जाएगा ये, और इधर सीधा से चलते तो अंतिम पद मेरा ये होगा, ठीक है, तब फिर प्रथम पद ये होगा। फिर हमको अंतिम से चलना है तो अंतिम से पहला पद ये, तो अंतिम पद ये, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो A1 A2, तो मेरा सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरा चेंज नहीं हुआ, A2 - A1 वही है, -62 में माइनस के -62 में 3 आया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए A11 का, तो मेरा फॉर्मूला था A + 10 डी, इसका जरा ठीक है, नोट कर ले इसको। चलिए बच्चों, अब मैं एक उदाहरण, और 2 उदाहरण बचा है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, और इस उदाहरण वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है आज वाला जो वीडियो इसको खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगला दिन क्या चलेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज में तो हम लोग तहलका मचाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 देखिए, देखिए ये थोड़ा आपको एक फॉर्मूला इसमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 9 बोल क्या है, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, उदाहरण नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से फिर पढ़िए, उसको समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उससे बात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि 1000 रुपये की एक धनराशि मतलब मूलधन, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था प्रिंसिपल, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप 1000 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किए, जो आपको प्रति वर्ष 8 रुपए की ब्याज दे रहा है, ठीक है, 8% का ब्याज दे रहा है। तो बोला कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज आपको निकालना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, आपको चेक करना है कि वो एपी में है क्या नहीं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में आपको ब्याज निकालना है और देखना है कि वो एपी में है क्या नहीं। फिर यदि एपी में है तो प्रथम पद सार्वंतर निकालना है, और 30 वर्ष के अंत में यानी A30 क्या हो जाएगा, A30 क्या हो जाएगा निकालना है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, नहीं समझिए तो आप समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्या दिया, मूलधन दिया है, मूलधन जिसको मूल राशि भी बोलते हैं, धन राशि भी बोलते हैं, जो बोलना है। मूलधन जिसको हम लोग P बोलते हैं, प्रिंसिपल, कितना दिया 1000 रुपया दिया। और दर कितना दिया, दर जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से, कितना दिया 8%, ठीक है। अब देखिए बोला कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इस देखिए ब्याज का फॉर्मूला एक होता है साधारण ब्याज। देखिए कहीं चक्रवृद्धि ब्याज का बात क्या नहीं लिखा है, चक्रवृद्धि वर्ड नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको क्या समझेंगे, साधारण ब्याज समझेंगे। और साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला इधर आप बगल में लिख लीजिए, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आता है PRT/100, PRT/100, ये गुना में है, ठीक है, P × R × T/100। यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन,
आर क्या रेट दर और टी क्या टाइम समय। समझ में आ गया। चलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले वर्ष के अंत में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज। फॉर्मूला क्या है मेरा, जिसको हम लोग A1 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी आर टी बटे 100। तो पी कितना है 1000, आर कितना है 8 टी। अब टी क्या हमको लेना है, समय तो दिया नहीं है, समय दिया है देखिए पहले वर्ष, तो यहाँ पर 1 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 2 0 2 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। ये हो गया दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे A2। ये क्या आ जाएगा 1008, समय क्या 2 वर्ष बटे 100। 2 0 2 0 खत्म, 8 दूनी 16 160। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 1000 गुना 8 गुना 3 बटे 100। 2 0 2 0 खत्म, 8 24 240। इस तरह से डॉट 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 चलते रहेगा, डॉट 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 चलते रहेगा, डॉट 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 चलते रहेगा, डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चलते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते सार अंतर, निकाल लेते, चेक करते कि ये एपी में है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सार अंतर, अब क्या जांच कर लेते, जांच कि एपी में है क्या नहीं। तो एपी में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2। A2 का वैल्यू कितना है 160, A1 का वैल्यू कितना है 80, A3 का वैल्यू कितना है 240, A2 का वैल्यू कितना है 160। ये देखिए 80 80 160 बराबर, ये भी हो जाएगा 60 80। तो देखिए यहाँ पर 80 बराबर 80, मतलब यहाँ पर ये A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये क्या है, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला, यानी यहाँ पर सार्वंतर समान है, इसलिए ये क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। यदि अब क्वेश्चन बोला था कि यदि एपी में है तो उसका अंतिम से मतलब उसका 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कीजिए। हमको जरूरत क्या पड़ेगा, ए का जरूरत पड़ेगा 80 और सार्वंतर डी का जरूरत पड़ेगा, वो भी 80 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर में डालते हैं, दोनों 80 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों 80 है मेरा। क्या लिखेंगे, अतः अब 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, यही तो निकालने बोला था, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे A30 लिखेंगे बराबर A + 29D। अब डायरेक्ट लिखते, ठीक है, 30 - 1 × D को नहीं लिखते, डायरेक्ट 30 में 1 माइनस जाएगा 29D। A का वैल्यू कितना निकला था 80, 29D का वैल्यू कितना निकला था 80, 80 + 0 8 9 72 के 2 में 7 8 2 16 7 16 7 23 जोड़ दीजिए, 80 और 20 हो जाएगा 100, यानी पूरा पूरी 24। तो मेरा 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों, 2400 रुपया आ जाएगा। बस इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन के एक लाइन को पढ़िए और उसको लिखते चलिए। ठीक है, समझ में आ जाए तो इसको नोट करें। अब हम लोग ना एक उदाहरण एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज 5.2 की ओर चलेंगे अगला दिन। ठीक है बच्चों, तो देखिए उदाहरण 10 को देख लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा उदाहरण नंबर 10। ठीक है, पूरा की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। फूलों की एक क्यारी, मतलब क्यारी मतलब इस तरह से देखें, मैं ड्रॉ करते चलूंगा। ठीक है, फूलों की एक क्यारी इस तरह से, ये एक क्यारी है, दूसरा क्यारी, तीसरा क्यारी, चौथा क्यारी, इस तरह से डॉट 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 बहुत सारा क्यारी। ठीक है, ये फूलों की क्यारी, क्यारी मतलब आप जैसे देहात में रहते हैं तो क्यारी मतलब आड़। ठीक है, देखिए मतलब जहां पर हम लोग पौधा को रोकते हैं एक लाइन से, ठीक है, उसको क्यारी बोलते हैं, फूलों की क्यारी। सुने आप लोग, ठीक है, तो फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति हुआ, ये पहली पंक्ति हुआ, ये दूसरी पंक्ति हुआ, सेकंड लिख देते, सेकंड पंक्ति मतलब इसको क्या समझेंगे हम लोग, इस तरह से रो।
इसको रो बोलते हैं अंग्रेजी में। इस तरह से जो लाइन है ना, इस तरह से लाइन इसको रो बोलते हैं, इस तरह से लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, COLOUMN, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रो हो गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ठीक है, ये इस तरह से ये nth रो, ठीक है। ये पहला फुल रो की क्यारी, ये दूसरा क्यारी है, तीसरा क्यारी, ये सब में हम लोग फुल रो, ठीक है, ये सब में हम लोग क्या करेंगे, आप इतना हमको तो ड्राइंग आता है, ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको फुल रो इस तरह से ये क्यारी सब में हमको फुल रो, ठीक है बच्चों। क्यारी सब में क्या करना है, हमको फुल रो। लेकिन क्वेश्चन को मजेदार तरीके से पढ़िए, पूरा समझ में आ जाएगा, और मैथ क्या आपको समझने वाली चीजें तो है, ठीक है। ये फूलों की क्यारी में हम लोग फूल रोक दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, फूल सब तोड़ लीजिएगा सुबह के समय, ठीक है। बोला कि फूलों की क्यारी के पहली पंक्ति में 23 गो गुलाब के पौधे, अरे गुलाब के पौधे क्या जाएगा, पहली पंक्ति में कितना है, 23 गो गुलाब के पौधे, 23 गो गुलाब के पौधे। दूसरी पंक्ति में 21 गो गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गो गुलाब के पौधे। तीसरी पंक्ति में 19 गो गुलाब के पौधे, 19 गो गुलाब के पौधे। इस तरह से चलते रहना, इस तरह से चलते रहना हमको। उसके बाद फिर अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ये क्या है, 23, तो 23 से 2 कम है 21, 2 कम है 19, 2 कम है 17, 2 कम है 15, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट। आप बोल रहा है कि अंतिम पंक्ति में 5 गो गुलाब के फूल है, तो बोल दीजिए कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, टोटल कितना इस तरह से क्यारी है, टोटल कितना रो है, टोटल कितना पंक्ति है, ये आपको बोल रहा है निकालना, कितना पंक्ति है, ठीक है, क्यारी में कितना पंक्ति है, ठीक है। बोले कितना पंक्ति है, जहाँ पर बोला कि लास्ट मेरा खत्म कहाँ है, लास्ट लाइन में मेरा 5 गुलाब का फूल बचेगा, तो वो जो 5 गुलाब के फूल जहाँ पर है बोला कितना नंबर में आ रहा है, ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में आ रहा है, इस तरह से कौन सा लाइन में आ रहा है चेक करना है। इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, A1, कितना दिया 23, सारवंतर कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, यानी 23 में 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, इसलिए हमको क्या निकालना है बच्चों, AN निकालना, और AN का वैल्यू कितना दीजिए 5, अंतिम में 5 गुलाब के पौधे, हमको N मतलब टोटल कितना पंक्तियों को निकालना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर हो जाएगा 5, A का वैल्यू कितना है 23 प्लस N का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू कितना है 2 बराबर 5। 23 यहाँ पर क्या है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 5 माइनस 23, n माइनस 1 गुणा 2, ये माइनस में आ रहा है, कितना हो जाएगा 13 में हो जाएगा, तो सॉरी 13 में 5 जाएगा तो 18, 8 5 13, n माइनस 1 है माइनस 18, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भागा में, गुण में 18, n माइनस 1 बराबर आ गया माइनस 9, तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 9, तो माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो माइनस 9 प्लस 1 बराबर माइनस 8। अब देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या हम लोग सही बनाए, चेक भी करना है, सही बनाए चेक भी करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग बना के तब से आ रहे थे, क्या नेगेटिव कभी आ सकता है नंबर, नहीं आ सकता है। तो ये देखिए आप ध्यान से बोलिए कहाँ पर गलत बनाए, मैं आपको ये वाला जांचने के लिए दे रहा हूँ, कहाँ पर, इसलिए मैंने जान के इस शुरू में गलत चूज किया था, बोलिए कहाँ पर गलत बनाए, खोजिए नहीं खोज पाए। देखिए ये क्या था, पहला पद, ये क्या था पहला पद, ये क्या था दूसरा पद, ये क्या था तीसरा पद, ये क्या था डॉट डॉट डॉट, ये क्या था n का पद। बोलिए सारवंतर का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, सारवंतर निकालने का फॉर्मूला था A2 माइनस A1 था फॉर्मूला। A2 क्या लिखे तो 21, A1 क्या 23, तो बोलिए इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2 और माइनस खत्म हो गया, इसका माइनस हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर +9 बचा है, अब यहाँ से -1 उधर से आया तो +1 हो जाएगा, और 9 और +1 कितना आ जाएगा बोलिए 10। तो टोटल कितना पंक्ति है इसकी आरी में, टोटल कितना पंक्ति है 10 पंक्ति है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को गलत भी यदि आप बनाए ना तो आप खुद से जान सकते हैं कैसे हम गलत बनाए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को पहचानना है, इसलिए मैंने आपको जान के यहाँ पर गलत बताया था, तो क्या हमको नहीं पता था कि इस तरह से 23 माइनस 1 क्या करते हैं, जान एक A2 माइनस 7 करना है, ताकि आपको चेक करना था कि फॉर्मूला आपको याद है क्या नहीं, सारा मंत्र करना भूल गए। A2 माइनस 7 ये वाला फॉर्मूला दिमाग में छाप लीजिए, कॉन्सेप्ट ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट रटने से नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए ये सब हो गया खत्म। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बस अभी इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।